और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। बात कर लेते हैं शिवरात्रि जो कल है, आज किस तरीके से उसका विधि विधान है और किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करना है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कल महाशिवरात्रि है। कल की तिथि पूरे साल की बहुप्रतीक्षित एक ऐसी तिथि है जिसका हम सब लोग बहुत समय से इंतजार करते हैं। आप अपनी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी मन्नतें हैं, आप वो पूरी कर सकते हैं। महादेव आपकी सभी आकांक्षाओं को, सभी मुरादों को पूरा करते हैं। तो किस प्रकार से उनका विधि विधान क्या होना चाहिए पूजा का, ये सारी जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूं, जिससे आज आप पहले एक बार तैयारी कर लें। इसी क्रम में हम लोगों ने आपको कल बताया था कि राशि अनुसार व्यक्ति विशेष को किस तरीके से महादेव का अभिषेक करना है और कौन से मंत्रों का प्रयोग करना है। और कल शिवरात्रि के दिन में मैं आपको महाशिवरात्रि की जो विशेष कथा है, जिस कथा को सुनने का सबसे ज्यादा नियम और महात्मा बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। तो आज आप विधि विधान समझ लीजिए। इस विधि विधान से कल आप महादेव की पूजा कर लीजिएगा। और कल मैं आपको वो बहुत ही पवित्र कथा सुनाने वाला हूं, जिस कथा को सुनने मात्र से कहते हैं कि महादेव की कृपा मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवों के देव भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए श्री महाशिवरात्रि का व्रत और पर्व विशेष महत्व रखता है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस तिथि पर व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उपासक की मनोकामना पूरी करते हैं। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष, बच्चे, युवा, वृद्धों के द्वारा किया जाता है। हर उम्र का व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार महादेव को प्रसन्न करने की विधि में लगा होता है, प्रयास में लगा होता है और अपने तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास निरंतर कर रहा होता है। महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक व्रत रखने पर तथा शिव पूजन, शिव कथा और उसके अलावा नाना जो अलग अलग जो भिन्न भिन्न शिव स्तोत्र हैं, उनका पाठ करने के साथ साथ शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यदि कोई व्यक्ति रात्रि जागरण करता है तो ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मानना है कि अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र, क्षीर यानी दूध सहित भोजन कराना, दक्षिणा दान करना, दक्षिणादि प्रदान करके उनको विदा करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनको संतुष्ट करना बहुत आवश्यक होता है। शिवरात्रि व्रत की महिमा क्या है, किस वजह से इस व्रत को रखा जाता है या किस कारण से सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में इस व्रत का इतना महात्म्य है, आइए ये जानते हैं। इस व्रत के विषय में यह मान्यता है कि इस व्रत को जो जन करता है, जो व्यक्ति करता है, उसे सभी भोगों की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी पापों का क्षय करने वाला होता है। वह इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक करने के बाद विधि विधान के अनुसार इसका उद्यापन यदि कोई व्यक्ति कर देता है तो वही इस व्रत को करने की सही विधि होती है। आप इसको 14 वर्ष तक उद्यापन कर दें और उसके बाद अगले बार से, अगले वर्ष से आप दोबारा फिर से अपना क्रम आरंभ कर दें, यही सही तरीका होता है। महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प किस प्रकार किया जाता है, आइए ये भी जान लेते हैं। व्रत का संकल्प संवत, नाम, आप जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, जो व्यक्ति कर रहा है उसका नाम, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र व अपने नाम तथा गोत्रादि के साथ उच्चारण करते हुए इस संकल्प को करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ में जल, चावल यानी अक्षत, पुष्प आदि कुछ दक्षिणा लेकर के, सामग्री ये सारी लेकर के शिवलिंग पर आप ये संकल्प करते हुए कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत आज कर रहा हूं और मुझे इस व्रत को पूरे तरीके से करने का आप सामर्थ्य दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरी सभी आकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करें, ये बोलते हुए आप सारी सामग्री जो है शिवलिंग पर छोड़ दें। बहुत सामान्य तरीके से आप ये संकल्प कर सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की सामग्री क्या है, आवश्यक सामग्रियों की किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। उपवासक को सामग्री में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है या करना पड़ता है, उनमें सबसे पहले पंचामृत है, जिसमें गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद होता है। सुगंधित पुष्प होते हैं यानी फूल होते हैं। शुद्ध और साफ नए वस्त्र होते हैं। बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य यानी कुछ मिठाई, मिष्ठान, चंदन का लेप और ऋतुफल यानी मौसमी फल, इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है जो सामान्य रूप से आप इस तरीके से एकत्रित करके पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, आइए ये भी आपको बता देता हूं।
महाशिवरात्रि व्रत को रखने वाला जो भी व्यक्ति है उसे उपवास के पूरे दिन भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान करना चाहिए। प्रातः स्नान करने के बाद भस्म का तिलक लगा करके, तिलक धारण करके या भस्म अपने शरीर पर धारण करके रुद्राक्ष की माला धारण करें। इसके ईशान कोण दिशा की ओर मुख करके शिव पूजन करना चाहिए। इसके बाद जो है आप ईशान दिशा की तरफ बैठ जाएं। उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उसे ईशान कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। उस तरफ आप महादेव का ध्यान करके अपना मुख करके बैठ जाएं। उसके उपरांत धूप, पुष्पादि व अन्य पूजन सामग्री से महादेव की पूजा आपको करनी चाहिए। महादेव की पूजा आपको ध्यान ये रखना है कि बार बार हम लोग महादेव की पूजा कहते हैं, लेकिन हमारा तात्पर्य शिव परिवार की पूजा से होता है। आप जब भी पूजा करेंगे तो आवाहन आपको, अगर आप अपने किसी आचार्य की सहायता से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सारी प्रक्रिया जानते हैं। अगर आप स्वयं से कर रहे हैं तो आपको उसमें जो है नंदी का भी आवाहन करना है, गणपति का भी आवाहन करना है, कार्तिकेय का भी करना है और उमा का भी, अर्थात मां पार्वती का भी आवाहन करना है। शिव परिवार का आवाहन करके आप महादेव की पूजा करेंगे। इस व्रत में चारों पहर में पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय या उसके अलावा शिवाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में ये जाप कर पाना संभव ना हो तो आप अपने घर के पूर्व दिशा में या ईशान कोण में या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं और वहां पर बैठ करके महादेव का ध्यान करके अपने मन में इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहें। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्रों के जाप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उपवास की जो अवधि में रुद्राभिषेक करने से महादेव शंकर जो है वह अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव अभिषेक की क्या विधि है, आइए ये भी आपको बता देता हूं। महाशिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक करने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें स्वच्छ जल भर करके आप रख लें। पानी में बेलपत्र, आक, धतूरे के पुष्प, चावल इत्यादि डाल करके शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं। व्रत के दिन शिव पुराण का पाठ करना, श्रवण करना, अर्थात कोई पाठ कर रहा हो आप उसको सुने बैठ करके ध्यान लगा करके, और मन में आपके जितने भी असात्विक विचार हैं उनको आने से रोकना, तामसिक प्रवृत्ति को रोकना, ये सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। शिवरात्रि के अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत को समाप्त किया जाता है। यही इसका सही विधि विधान है। पूजन करने की विधि क्या है या विधान क्या है, आइए ये भी बता देता हूं। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों का जमावड़ा शिव मंदिरों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब उनका पूजन बेलपत्र आदि चढ़ाते हुए किया जाता है। व्रत करने और पूजन के साथ साथ जब रात्रि जागरण भी किया जाए तो यह व्रत और भी अधिक शुभ फल देता है। इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, ऐसा मानते हैं कि मां पार्वती से भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए रात्रि में महादेव शिव की बारात निकाली जाती है। सभी वर्गों के लोग इस व्रत को करके स्वयं अपने लिए पुण्य प्राप्त करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने परिवार का कल्याण करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो इस सरल विधि विधान से कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को कर सकता है। आज सबसे ज्यादा प्रश्न लोग ये करते हैं कि हम तो नौकरी पेशा हैं, हमें तो सुबह से ऑफिस जाना है, हम नहीं कर सकते, ये पूरी प्रक्रिया नहीं कर सकते, हम मंदिर नहीं जा सकते। तो ऐसे में मैं लोगों को सुझाव ये देता हूं कि आप अपनी रूटीन को फॉलो करें। यदि संभव हो सके तो पूरे दिन में आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। आप दूध, फल या कुछ भी आप फलाहार ले सकते हैं, घर से बना करके ले जा सकते हैं। आजकल बाजारों में फलाहार बने बनाए मिलते हैं, तो आप उनको लेकर के ग्रहण कर सकते हैं। और फ्रूट जूसेस तो हर जगह मिलते हैं, फ्रूट्स हर जगह मिलते हैं, आप उनको ग्रहण कर लीजिए। और ऑफिस जाते समय या ऑफिस से आते समय आप महादेव के मंदिर चले जाएं, आप उनको वहां पे एक लोटा जल चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी वहां फल फूल आपको मिल जाता है मंदिर के बाहर, आप वो खरीद करके महादेव को अर्पित करें। इसी माध्यम से, क्योंकि कर्म प्रधान हमारा जो ये सृष्टि है, जो आज का युग है, वो कर्म प्रधान है, तो अपने कर्म को ध्यान में रखना चाहिए, कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। उसके साथ साथ दैवीय कृपा भी आवश्यक है। अगर आप इस तरीके से, इस विधि से महादेव की पूजा करेंगे, महादेव भी आपकी बाध्यता, आपकी मजबूरी समझते हैं, निश्चित ही आपको शुभ फल मिलेंगे। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हर हर महादेव। तो इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।